लीजिए, एक दिन की खुशी चाहिए तो आप प्रोग्राम बनाइए, पिकनिक पर निकल जाइए। एक घंटे की खुशी चाहिए, बेहतर होगा आप एक झपकी ले लें। एक दिन की खुशी चाहिए, प्रोग्राम बनाइए, पिकनिक पर निकल जाइए। एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लीजिए। एक महीने की खुशी चाहिए, आज ही शादी कर लीजिए। एक साल की खुशी चाहिए, टाटा बिरला जितना धन कमा लीजिए, पर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीने की आदत बना लीजिए। जिंदगी भर की खुशी चाहिए, जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में जीने की आदत बना लीजिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। न किसी संत मुनि के पास ऐसा कोई मंत्र है, वो मंत्र आपको दे और आपकी जिंदगी के सारे गम खत्म हो जाए। एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका, एक ही तरीका, हर हाल में जीने की आदत डालो। जिंदगी में जो भी मिले स्वीकार करो, जिंदगी में जितना मिले स्वीकार करो। जिंदगी में जब भी मिले स्वीकार करो। जिंदगी में जो भी मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, जिंदगी में सुख आए दुख आए, जिंदगी में गम आए खुशी आए, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। लेकिन आदमी बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है, आदमी बहुत बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पिछले जगह की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो अगली जगह करूंगा। आदमी 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 बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है। इसीलिए कि वो प्रशंसा की मिठाई को तो गप गप करके खा जाता है, पर उसे गाली का गोबर हजम नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी मिले स्वीकार करो और यह सोच करके स्वीकार करो और अपने मालिक से कहो कि जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलता है फूल। जो भी दे दे मालिक। आज के जीवन में दो चीजें दुर्लभ हुई, चेहरे की हंसी और जीवन की खुशी। आज 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 के जीवन में दो चीजें दुर्लभ हुई। एक चेहरे की हंसी और दूसरी जीवन की खुशी। आदमी के चेहरे पर हंसी नहीं, आज के आदमी के चेहरे पर हंसी नहीं, आज के आदमी के जीवन के चेहरे पर हंसी नहीं, आज के आदमी के जीवन पर के चेहरे पर हंसी नहीं। कभी अगर मेहमान घर में आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। आज के जीवन की सच्चाई यह है, अगर वो मेहमान घर पर आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज के आदमी के पास सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है। बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। आज के आदमी के पास सब कुछ है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। यह परिवर्तन, इसीलिए मैं कहता हूं आज के आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, आज के आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई। आज के आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए
हर हाल में जीने की आदत डालो, हर हाल में जीने की आदत डालो। हर एक के जीवन में सुख और दुख आता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो संत हो चाहे वो संसारी हो, सबके जीवन में सुख और दुख आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। इस फर्क को समझना, इस फर्क को समझना। कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख, बोलेंगे आप, निपटा देता है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही वक्तव्य याद रखिए, हर हाल में जीने की आदत डालो। दूसरों की मदद कीजिए स्वार्थ के बगैर, मिलना जुलना सीखिए फायदे के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, और मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर। मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। बोलेंगे आप? चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं मुस्कुराओ, 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 क्योंकि जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता है। मुस्कुराओ, 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 क्योंकि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हर हाल में मुस्कुराओ। वो इसीलिए जब आप फोटो खिंचाने के लिए जाते हो तो फोटोग्राफर फोटो खींचने से पहले कहता है, इस्माइल प्लीज। आप चंद लम्हों के लिए मुस्कुराते हो, आपकी तस्वीर चित्त बढ़िया आता है। हर हाल में मुस्कुराने की आदत डालो तो जीवन सत्यम सुमम सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। जीवन के लिए एक ही बात का कभी याद रखना, मैं लोगों से कहता हूं, खास करके आज के नौजवानों से कहता हूं कि हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर इस्माइल हर हाल में होना चाहिए। आज के आदमी के हाथ में, नौजवानों से कहता हूं, मोबाइल 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 आया, कई चीज खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, रिस्ट वॉच खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी पत्नी के हाथ में लग गया तो आप खत्म। जीवन के लिए, आपकी बात नहीं कर रहा हूं प्लीज, जीवन के लिए नौजवानों से कहता हूं, जीवन के लिए नौजवानों से कहता हूं, इस देश के नौजवानों से कहता हूं, हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर इस्माइल हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि आदमी स्मार्ट मोबाइल से नहीं बनता, बल्कि इस्माइल से बनता है। आदमी 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 स्मार्ट मोबाइल से नहीं बनता है, बल्कि इस्माइल से बनता है। इसलिए जीवन में, जीवन के परिवर्तन के लिए हर हाल में जीने की आदत डालो, हर हाल में जीने की आदत डालो। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी आज एक व्यक्ति आया, आश्रम को एक गाय भेंट करके गया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, ताजा ताजा दूध पीने को मिलेगा। 4 दिन बाद उसी शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी जिस व्यक्ति ने आश्रम को गाय भेंट दी थी,
आज वो अपनी गाय ले गया। गुरु ने कहा अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट खत्म हो गई है। हर हाल में जीने की आदत डालो, हर हाल में जीने की आदत डालो। गाय मिली तो भी अच्छा, गाय गई तो भी अच्छा, हर हाल में जीने की आदत डालो। एक दुष्ट व्यक्ति था, एक संत ने उससे पूछा कितना बज रहा है भाई, कितना बज रहा है। दुष्ट था, संत ने पूछ लिया कितना बज रहा है। उसने घड़ी को यूं देखा, संत के सिर पर एक डंडा मारा और बोला बाबा 1 बज रहा है। ये बताने का कोई तरीका नहीं था। एक डंडा मारा और कहा बाबा 1 बज रहा है। संत तो खुशी के मारे नाचने लग गए, बजाए 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 बजाए, दुखी होने के खुशी के मारे नाचने लगे। लोगों ने संत से कहा बाबा पागल हो गए क्या। लोगों ने संत से कहा बाबा पागल हो गए क्या, वो तुमको डंडा मारता है और तुम दुखी होने की बजाय खुशी हो के नाच रहे हो। संत ने बड़ी प्यारी बात कही। संत ने कहा भैया मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूं और इसीलिए खुश हो रहा हूं कि ऊपर वालों को धन्यवाद दे के ये कह रहा हूं कि अच्छा हुआ इस आदमी से 1 घंटे पहले नहीं पूछा। अच्छा हुआ इस आदमी से 1 घंटे पहले नहीं पूछा, वरना जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलता है फूल। स्वीकार करो। हमारे दुख बहुत छोटे छोटे दुख है। राम जी के जीवन में होलसेल के दुख आए, कृष्ण जी के जीवन में होलसेल में दुख आए, महावीर के जीवन में होलसेल के दुख आए। हमारे दुख तो रिटेल के हैं। ये है ना पत्नी हमेशा बीमार रहती है, यही ना धंधा जरा मंदा चल रहा है। हमारे यही दुख है ना कि बेटा पढ़ता नहीं है, हमारे यही दुख है ना कि बेटी पढ़ी होगी उसका रिश्ता कहीं बनता नहीं है। हमारे बड़े छोटे छोटे दुख है। इसलिए याद रखना कि दुख परिवार का सदस्य नहीं है, ये तो मेहमान है। सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख हो जिंदगी में परिवार के सदस्य नहीं है, ये मेहमान है। और मेहमानों का क्या, उनका तो आना जाना। मेहमानों का क्या, ये पारिवारिक सदस्य नहीं है। जिंदगी में सुख दुख आए सोचना कि ये परिवार के सदस्य नहीं है, ये मेहमान है। और मेहमानों का क्या, उनका आना जाना तो लगा ही रहता है। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी बोलो, कभी कभी कांटों में भी खिलता है फूल। जीवन में समस्याएं रहेंगी, समस्या कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं हुई। समस्या हर आदमी के जीवन में है। गरीब के साथ समस्या है, अमीर के साथ भी समस्या है। समस्याओं में फर्क हो सकता है। गरीब के सामने समस्या है, भूख लगे तो क्या खाएं। अमीर के सामने समस्या है, क्या खाए तो भूख लगे। समस्या दोनों के सामने है। गरीब के सामने समस्या है, भूख लगे तो क्या खाए, और अमीर के सामने समस्या है, क्या खाए बोलो तो भूख लगे। समस्याएं सबके साथ है। 2 दोस्त बात कर रहे थे। एक दोस्त बोला यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। 2 दोस्त बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। दूसरा दोस्त तो बोला मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी मुमताज ही नहीं मरती। समस्या दोनों के सामने है। समस्याओं में फर्क हो सकता है। समस्या दोनों के सामने है। बड़े से बड़े आदमी के सामने भी समस्या है, छोटे से छोटे आदमी के सामने भी समस्या है। एक आदमी
अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए मायके जा रही थी। रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेल को आने का 5 मिनट का वक्त था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो जाते ही चिट्ठी जरूर लिखना और दवा पानी बरोबर लेते रहना, और हाँ वक्त वक्त पर मुझे फोन जरूर करना। इतना बोलते बोलते पति की आंखों में, वो तुम ही थे क्या? पति अपनी पत्नी को जो मायके जा रही थी छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन को आने में 5 मिनट का वक्त था। पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो जाते ही चिट्ठी लिखना, दवा पानी समय समय पर लेते रहना, और हाँ मुझे फोन करना मत भूलना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में पानी आ गया। ओ सॉरी, आंखों में, हाँ ये भी था ये भी था। आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने पति से कहा, देखो सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। उस आदमी ने सिर घुमाकर देखा, एक आदमी और बाजू में, वो भी रो रहा था। तो इसने उससे पूछा, भैया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो पहले बताओ। बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अभी जो ट्रेन आने वाली है, इस ट्रेन से मेरी पत्नी मायके जाने वाली है। तो दूसरा आदमी बोला, जो ट्रेन आने वाली है उससे तुम्हारी पत्नी मायके जाने वाली है, उसी ट्रेन से मेरी पत्नी आने वाली है। समस्या दोनों के सामने है, बात को समझना। समस्या दोनों के सामने है। एक के सामने समस्या है पत्नी जाने वाली है, और दूसरे के सामने समस्या है पत्नी आने वाली है। समस्या सबके सामने है, समस्या है सबके सामने है। इसलिए तरुण सागर आपसे कहना चाहेंगे, उस दिन का इंतजार मत करो जब जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं भगवान का भजन करेंगे कब, जब कोई समस्या नहीं होगी। भक्ति करेंगे कब, जब जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। सत्संग करेंगे कब, जब जिंदगी में कोई समस्याएं सामने नहीं होगी। दान पुण्य तीर्थ यात्रा करेंगे कब, जब जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं होगी। पर मैं आपसे निवेदन करने के लिए यहां मौजूद हूं कि जिंदगी में ऐसा वक्त कभी आने वाला नहीं है जब जीवन में कोई समस्याएं ना हो। आदमी जब तक जिएगा समस्याएं तो बन ही रहेंगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कहा, कहने वालों ने कहा तुम आगे बढ़, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि मंजिल आगे है पीछे नहीं है। बढ़ता जा, घबराइए मत। अगर रात से घबरा गए तो जिंदगी में कभी सुबह नहीं होगी। अगर रात के अंधेरे से घबरा गए तो जिंदगी में कभी सुबह नहीं होगी। बढ़ते चलो, बस सुबह होने को है। बढ़ते चलो, बस सुबह होने को है। इसलिए अपने मालिक को पुकारो, दिल से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती है। लाख बात की एक बात, दिल से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती है। सबरी ने पुकारा, राम चले आए। मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। चंदना ने पुकारा, महावीर चले आए। अरविंद जी के देवा ने पुकारा, तरुण सागर चले। पुकार कभी खाली नहीं जाती है। दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, बशर्ते वो प्रार्थना दिल से हो। ऊपरी मन से की प्रार्थना बेकार है,
जय जयनाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए। दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, इसीलिए दिल से पुकारो और याद रखो जीवन के परिवर्तन के लिए याद रखो। घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस में जाओ, समाज के बीच में जाओ, राजनीति भी करना है, समाज सेवा भी करना है, व्यापार भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब करना है। पर इस बात को मत भूलो कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके दुनिया से जाना है। मत भूलो इस बात को, मत भूलो एक दिन सब कुछ छोड़ करके दुनिया से जाना है। और मर गए तो नौकर चाकर हाथ जोड़े बांधे खड़े रहेंगे, पत्नी रोते हुए दरवाजे तक जाएगी और अर्थी के साथ चलने वाले लोग कहेंगे भैया जरा जल्दी करो, दुकान भी खोलना है। अर्थी के साथ चलने वाले लोग कहेंगे भैया जरा जल्दी करो, दुकान भी खोलना है, ऑफिस भी जाना है, लकड़ी जरा जल्दी ज्यादा लगाओ और जल्दी जलाओ। और याद रखना किसी के साथ शमशान तक जाने वाले 4 लोग होते हैं, किसी के साथ 40 लोग होते हैं, तो किसी के पास 400 लोग होते हैं, किसी के पास 4000 भी हो सकते हैं। पर शमशान से आगे जाने वाले तो तुम्हारे जीवन के किए हुए कर्म पुण्य और पाप ही हो सकते हैं। इसलिए मत भूलो, सच्चाई को मत भूलो। सच्चाई 2 तरह की होती है, एक व्यवहारिक सच्चाई, एक वास्तविक सच्चाई। ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये परिवार मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये दुकान मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। ये जमीन मेरी है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। पर वास्तविक सच्चाई तो ये है कि शरीर भी तेरा नहीं है। व्यवहारिक सच्चाई ये परिवार घर द्वार मेरा है, ये व्यवहारिक सच्चाई है। वास्तविक सच्चाई ये है ये शरीर भी तेरा नहीं। कल एक सज्जन कह रहे थे महाराज आपको हमारी दिल्ली कैसी लगी, ऐसे बोल रहे थे जैसे दिल्ली इनके बाप की हो। मैंने कहा भैया ये मेरी तेरी के चक्कर में मत पड़, वास्तविकता ये है ये शरीर भी तेरा नहीं है। लेकिन बड़ा मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब वो लोग वाणी को अपने अर्थों में समझते हैं, वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। मायके गई पत्नी ने अपने पति को फोन किया और कहा तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा। पति बोला जी नहीं लग रहा तो सोने लगा ले, जी नहीं लग रहा तो स्टार लगा ले, उसमें भी अच्छे अच्छे घर कमाते। ये हो रहा है इस मुल्क में, ये हो रहा है। संतों के कहने का मतलब कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाता है। एक नौजवान मेरे पास आया, बोला मुनि जी क्या आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो? बड़ा खुश हुआ मैं, पहली बार कोई नौजवान खुद चल करके आया और ये निवेदन कर रहा है मुनि जी क्या आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो? मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा हाँ जरूर छुड़वा सकता हूं। उसने कहा पुलिस ने मेरी 4 बोतलें जब्त कर ली है। जय हो पंचम काल के भक्तों की नहीं कम भक्तों की। जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, समझदारी का परिचय दीजिए, समझदारी का परिचय दीजिए। घर में परिवार रहते हुए भी समझदारी का परिचय दीजिए। पति पत्नी अगर दोनों ही समझ बन गए तो, पति पत्नी दोनों ही ना समझ बन गए तो गई। ये भैंस को याद रखना, तरुण सागर को भूलना हो तो भूल जाना, ये भैंस को याद रखना। पति पत्नी दोनों ही ना समझ बन गए तो क्या होगा?
आपके परिवार की खुशियों को नजर रखने में किसी का वक्त नहीं लगेगा। परिवार की खुशियों को किसी की नजर लगने में वक्त नहीं लगेगा। समझदारी का परिचय दीजिए। पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति से कहा, मेरा आधा सिर दुख रहा है। पति बोला, जितना होगा। सुबह 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 पत्नी अपने से कहा, आधा सिर दुख रहा है। पति बोला, जितना होगा उतना ही तो दुखेगा। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कमर से चाबियों का छल्ला गुच्छा निकाला और पति की तरफ फेंकते हुए कहा, ये संभालो तुम अपनी गृहस्थी, मैं चली अपने। यही थी वो। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया और चाबी को पति की तरफ फेंका और बोला, ये संभालो तुम अपनी गृहस्थी, मैं चली अपने मायके। पति समझ गया मामला गड़बड़ है। पति समझ गया, समझदारी का परिचय देना था। पति समझ गया मामला गड़बड़ है। पति ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा, ठीक है तुम अपने मायके हुआ, मैं भी अपनी ससुराल हुआ था। बच्चे भी कुछ दिन ननिहाल घूम आएंगे, इतना कहना था। पत्नी को हंसी आ गई और पत्नी ने अपने पति से कहा, पप्पू के पापा तुम कितने बोले हो। समझदारी का परिचय है। बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। वक्त वक्त पर समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। दो ही ना समझ बन गए तो आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लगने में वक्त नहीं लगेगा। एक नरम स्वभाव का हो, एक गर्म स्वभाव का हो, काम चल जाएगा। गुस्से स्वभाव के पति की पत्नी और शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी में एक बुनियादी फर्क होता है। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के 9 बजते ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। शांत 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 स्वभाव वाली पति की पत्नी रात के 9 बजते ही घड़ी देखना शुरू कर देती है। अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। गुस्से स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी देखती है, लेकिन रात की नहीं, सुबह की। अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए। 9 बजते ही सुबह की घड़ी देखना शुरू कर दे। अब तक नहीं गए, अब तक नहीं गए। बच्चे बोलते मम्मी पापा कब जाएंगे। निवेदन, निवेदन, जीवन के लिए निवेदन। आज का आदमी रहता तो एसी में है, लेकिन दिमाग में हीटर लगा हुआ है। आज का आदमी रहता तो एसी में है, लेकिन उसके दिमाग में हीटर लगा हुआ है। मैं लोगों से कहता हूं, अपने सिर पर आइस फैक्ट्री रखिए और मुख पर शुगर फैक्ट्री रखिए। अगर 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 आदमी सिर की गर्मी को हटाए और जुबान में नरमी लाए तो परिवार में बल्ली बल्ली हो जाए। अगर आदमी सिर की गर्मी को हटाए और जुबान में नरमी लाए तो परिवार में बोलो बल्ले बल्ले हो जाए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, किसी ने तुमको बुरा कह दिया, घबराइए मत, सोचिए शब्द चिपकते कहां हैं। किसी ने गाली दे दी, किसी ने बुरा कह दिया, बुरा मत मानिए। गुस्से में है सामने वाला, बुरा मत मानिए, क्योंकि उसको ही नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है, उसको ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है। लेकिन होता क्या है, बच्चे ने बाप ने बच्चे को डांटा, बच्चा बोला नहीं, बस घूर घूर के बाप की तरफ देखने लगा।
बाप ने कहा क्या देखता है? बोले पिताजी मैं ये जानना चाहता हूं, आपसे गलती होती थी तो आपके पिताजी क्या करते थे? अरे बोले मेरे पिताजी, मैंने तो तेरे को डांटा ही है, वो तो गालों पे दे दनादन थप्पड़ मारते थे। बच्चा फिर भी घूर घूर कर देख रहा था। बाप ने कहा अब क्या हुआ? पिताजी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पिताजी गलती करते थे तो उनके पिताजी क्या करते थे? अरे बोले उनकी तो बात ही मत कर, उनकी तो बात ही मत कर। बोले पिताजी क्यों? अरे मेरे पिताजी तो थप्पड़ ही मारते थे, लेकिन उनके पिताजी नंगा करके दौड़ाते थे। बच्चा अब भी घूर घूर के देख रहा था। बाप ने कहा अब क्या हुआ? बोले पिताजी मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके पिताजी से गलती हो जाती थी तो उनके पिताजी क्या करते? अरे बोले उनकी बात ही मत बोल। बोले पिताजी क्या हुआ? अरे बोले कि उनके पिताजी तो उल्टा लटका के फिर पढ़ाई करते थे। बच्चा अब आपने कहा अब क्या? बोले पिताजी मैं ये जानना चाहता हूं इस परिवार में ये गुंडागर्दी कब से चली आ रही है? विधान ये क्रोध है, मान है, माया है, छल है, कपट है, तृष्णा है, लालच है, मोह है, माया है। ये धर्मशास्त्र इस बात पर जोर देते अनादिकाल के संस्कार है। रोकिए रोकिए रोकिए, चुप रहिए, बोलिए मत, अनावश्यक मत बोलिए, सुबह से चीखिए चिल्लाइए मत। चीखने को चिल्लाने को तरुण सागर की बहुत है, आप मत चीखिए। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए, समझदारी का परिचय दिए। एक राजा एक सकरी गली से जा रहा था, गली सकरी थी, बनबे, या तो कोई आ सकता है या कोई जा सकता है। सकरी गली से राजा जा रहा था, सामने से एक सांड आ रहा था। इधर से राजा जा रहा है, उधर से सांड आ रहा है। अब इधर से राजा जा रहा है, उधर से सांड आ रहा है। गली सकरी है, वन में है, या तो कोई जा सकता है या कोई, इधर से राजा जाता है, उधर से सांड आता है। अब क्या राजा सांड से कहेगा ए सांड तू है, ये मेरी गली है, ये मेरी गली है, ये मेरी गली है। क्या राजा कहेगा सांड हट ये मेरी गली है, मैं यहाँ का राजा हूं? अगर राजा ऐसा कहेगा मैं यहाँ का राजा हूं तो सांड कहेगा तू राजा मैं महाराजा, आजा। सुबह से आप ऑफिस के लिए निकलोगे, व्यापार बिजनेस के लिए निकलोगे, नौकरी के लिए निकलोगे, दिन भर में आपको 20 सांड मिलेंगे। दिन भर में आपको 20 सांड मिलेंगे। पर तरुण सागर ये कहने के लिए मौजूद है आपको किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राजा हैं। आपको किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राजा हैं। सांड पीछे नहीं हटेगा, आप ही पीछे हट जाइए, चबूतरे पे चढ़ जाइए, सांड को रास्ता छोड़ दीजिए, सांड पीछे हटने वाला नहीं है। और अगर आप कहे मैं राजा, सामने वाला गुस्से में और गुस्से में आके अगर उसने आपको बोल दिया कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया तो उसने गलत क्या कहा? सामने वाला अगर गुस्से में है और गुस्से में उसे आपसे कह दिया कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते, तो गलत होता। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कहूंगा चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। लाख बात की एक बात, चुप रहिए,
चुप्पी में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भगवान का दरबार लगा था। दरबार में एक मारवाड़ी, एक बनिया और एक चोर भगवान के दरबार में पहुंचा। भगवान ने मारवाड़ी से कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? मारवाड़ी बोला, कुछ नहीं, 10 करोड़ रुपए, एक आलीशान बंगला। भगवान बोले, तदास्तु। फिर बनिया को बुलाया, और तुझे क्या चाहिए? बनिया ने कहा, जो उसको दिया कोई हमें दे दो। भगवान ने कहा, तदास्तु। फिर चोर को बुलाया, और तुझे क्या चाहिए? चोर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों का पता बताओ। बाकी काम तो मैं कर लूंगा। पता मिल गया तो सब मिल गया। अगर चुप्पी आ गई जीवन में, सब आ गया। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। 90% सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना जरूरी नहीं होता है। 90% सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना जरूरी नहीं होता है। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। हर सवाल का जवाब मत दीजिए। चुप रहिए, चुप रहिए। सास ने कहा, यो? पति ने कहा, क्यों? अथ श्री महाभारत प्रस्तुत कर द गोदरेज। तर्क मत करिए, तर्क मत करिए। तर्क से तकरार बढ़ती है। समर्पण में जीने की आदत डालिए, समर्पण में जीने की आदत डालिए। क्योंकि जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। इसलिए समर्पण में आदत जीने की आदत डालिए। बात बात पर क्यों 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 क्यों। पति ने पत्नी से कहा, चाय बनाओ। पत्नी ने कहा, क्यों? पति बोला, क्योंकि मुझे नहाना है। पत्नी बोली, चाय पीने के लिए होती है, नहाने के लिए नहीं। पति बोला, जब तुझे मालूम है